हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं उत्तराखंड की परीक्षा वाणी की सीरीज़। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है परीक्षा वाणी। हिंदी के कैंडिडेट्स हमेशा से फ़ायदा लेते आए हैं परीक्षा वाणी से, और जो इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स हैं उनको हमेशा से दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वो परीक्षा वाणी को पढ़ नहीं पाते हैं, बहुत बोर हो जाते हैं। या जो हिंदी मीडियम के छात्र भी हैं उनके लिए भी समस्या आती है। कहा जाता है कि परीक्षा वाणी एक अपने आप में स्लीपिंग पिल है, यानी कि अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको नींद आ जाती है। नींद दिलाने वाली एक गोली की तरह काम करती है परीक्षा वाणी किताब। तो उसी को थोड़ा सरल बनाने के लिए स्टूडेंट्स के लिए उसी को इंग्लिश में समझाया जा रहा है। पूरी किताब इंग्लिश में ट्रांसलेट की जा रही है, जिससे कि आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो सके और आप इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी पीछे नहीं रहेंगे, उनका भी सिलेक्शन होगा आगामी परीक्षाओं में, जैसा कि देखा जा रहा है। तो गाइस बताना चाहूँगा कि आर सचिवालय के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। जूनियर असिस्टेंट के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। इन सभी कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हैं। सारा कंटेंट ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में वहाँ पे दिया जा रहा है। फुल गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है। डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस दी जा रही है। डेली करंट अफेयर्स भी वहाँ पे मिलते हैं और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस भी मिलती है। इन सभी को ज्वाइन करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड में ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं, इंस्टीट्यूशन हैं और जो क्या क्या म्यूजियम्स हैं, अगर उसको देखें तो सबसे पहले आता है पब्लिक सर्विस कमीशन। तो उत्तराखंड का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो अप्रैल 2001 में इस्टेब्लिश किया गया था। कमीशन में कितने मेंबर्स हैं? 4 मेंबर्स हैं चेयरमैन के साथ मिला के। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हरिद्वार में है, जहाँ पे आजकल धरना प्रदर्शन भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। स्टेट डिपार्टमेंट के साथ मिलके एलिमेंट्री, हाई स्कूल और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट सिलेक्शन इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड टू द कमीशन। अब देखिए, इस कमीशन से, पब्लिक सर्विस कमीशन से क्या क्या काम होता है उत्तराखंड के अंदर। जो स्टेट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो सिलेक्शन होना है वो ये पब्लिक सर्विस कमीशन करवाता है। एलिमेंट्री स्कूल्स में, हाई स्कूल्स में, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो सिलेक्शन होता है, जैसे हम देखते हैं प्रवक्ता की भर्ती निकलती है, अलग अलग तरह की जो एग्ज़ाम्स होते हैं, या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं, वो भी सब कौन करवाता है? वो यही कमीशन करवाता है। एनपी नवानी जो थे पहले चेयरमैन थे इस कमीशन के, और 14 अगस्त 2001 को ये रिटायर हो गए थे 4 महीने के टेन्योर के बाद। नेक्स्ट आता है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज। इसको एराइज भी कहते हैं, ARIES। नैनीताल में ये है। बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है उत्तराखंड के अंदर ये, जो वर्ल्ड की अलग अलग जो रिसर्च लैब्स हैं, जो टेलीस्कोप के थ्रू स्काईज में, यूनिवर्स में खोज करती हैं, उसमें ही काम करता है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम टू रिसर्च ऑन स्टार्स एंड सोलर फिजिक्स, अ रिसर्च लैब वाज एस्टेब्लिश्ड इन बनारसी, यूपी इन 1954। तो सबसे पहले 1954 में बनारस यूपी के अंदर स्टार्स पे, तारों पे और सोलर फिजिक्स में, यानी कि जो सौर भौतिकी है उस पर रिसर्च करने के लिए एक लैब को बनारस यूपी में बनाया गया 1954 में। बाद में लेटर इन 1955 इट इज़ ट्रांसफर्ड टू शेर का डंडा हिल्स, एंड देन इन 1961 इट वॉज ट्रांसफर्ड टू मनोरा हिल्स इन नैनीताल। तो फिर उसके बाद 1955 में पहले इसको शेर का डंडा हिल्स पे, जो कि नैनीताल में था, और बाद में 1961 में जो इसकी आज प्रेजेंट लोकेशन है मनोरा हिल्स नैनीताल में, इसको ट्रांसफर कर दिया गया। दिस इंस्टीट्यूशन हैज़ वर्कड अंडर यूपी गवर्नमेंट फ्रॉम 1954 टू 2000। पहले 1954 जब से ये बना था बनारस में, तब से लेके 2000 तक ये उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर काम किया। फिर 2000 से 2004 तक उत्तराखंड सरकार के तहत काम किया, और 2004 के बाद इसको एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन बना दिया गया, और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के तहत काम करता है। और सारा पैसा इसको किससे मिलता है? डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है। डॉक्टर संपूर्णानंद ऑप्टिकल टेलीस्कोप है एक 104 सेंटीमीटर डायमीटर का, इसको इंस्टॉल किया गया था यहाँ पे 1972 में। फिर 130 सेंटीमीटर डायमीटर का देवस्थल फास्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, इसको इंस्टॉल किया गया था यहाँ पे 2010 में।
और भी कुछ और डायमीटर्स के भी यहाँ पे टेलीस्कोप इंस्टॉल किए गए हैं, जैसे कि 52 सेंटीमीटर का, 38 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर के टेलीस्कोप्स भी यहाँ पे लगाए गए हैं। फिर 30 मार्च 2016 को एशिया का सबसे बड़ा, अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया लार्जेस्ट 3.6 मीटर डायमीटर का एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप यहाँ पे स्टार्ट किया गया देवस्थल में, जो कि सिचुएटेड है किस एल्टीट्यूड पे, 2450 मीटर के एल्टीट्यूड पे। इट इज़ मेड बाय द एफर्ट्स ऑफ बेल्जियम एंड इंडिया एंड कैन रोटेट फुल्ली। अब ये पूरा घूम सकता है, पूरा 360 डिग्री घूम सकता है, और भारत और बेल्जियम के एफर्ट्स से इसको बनाया गया है। देवस्थल में एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप 3.6 मीटर इसका डायमीटर है। It was made at an estimated cost of rupees 150 crores and it has a weight of approximately 150 टन। 150 करोड़ की लागत से बना है, 150 टन ही इसका वजन है। थ्रू दिस टेलीस्कोप द लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स, अब जो तारों की जो लाइफ साइकिल है, गैलेक्सीज किस तरह से ऑरिजिन होती हैं, ब्लैक होल क्या है, और जो दूसरे सीक्रेट्स हैं यूनिवर्स के, उन सब की स्टडी की जाती है, उन सब के ऊपर रिसर्च की जाती है। फिर नेक्स्ट आता है पहला इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप भी यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है 5 देशों की मदद से, इंडिया, बेल्जियम, कनाडा, पोलैंड और उज्बेकिस्तान की मदद से। मई 2022 में इसको यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, पहला इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। जो रिसर्च वर्क है इस लैब का इस पब्लिश्ड इन द रेप्यूटेड जर्नल्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल लेवल। तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो रिसर्च आती हैं वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, और उनको अलग अलग जर्नल्स में, चाहे वो नेशनल लेवल का हो, राष्ट्रीय स्तर का हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, सभी पे इनको प्रदर्शित किया जाता है। जो पेपर्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, वो जर्नल्स के अंदर छापे जाते हैं। फिर एफआरआई की बात करें, एफआरआई देहरादून की, तो ये इंस्टीट्यूशन जो है 1906 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसके अंदर टिम्बर म्यूजियम भी है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस म्यूजियम है, सिल्वीकल्चर म्यूजियम है, सोशल फॉरेस्ट्री का म्यूजियम है, और पैथोलॉजी म्यूजियम है इसके कैंपस में, जो कि अबाउट कितने बड़ा है, 12,000 एकड़ का है। और एफआरआई कहाँ पे है, देहरादून के अंदर है। फिर आता है IVRI, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि जो पशु चिकित्सा का एक अनुसंधान केंद्र है, ये मुक्तेश्वर नैनीताल के अंदर ही सिचुएटेड है। इस इंस्टीट्यूट को एनिमल हेल्थ साइंस का मक्का भी कहा जाता है, और ये कहाँ पे है, मुक्तेश्वर नैनीताल में है। फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द एफर्ट्स ऑफ डॉक्टर एल्फ्रेड लिंगार्ड, दिस इंस्टीट्यूट वॉज एस्टेब्लिश्ड एज इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लैब इन 1893। तो पहली बार डॉक्टर एल्फ्रेड लिंगार्ड की मदद से इस इंस्टीट्यूट को इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लैब के नाम से इसको बनाया गया 1893 के अंदर। फिर 1925 में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च, और इंडिपेंडेंस होने के बाद 1947 के बाद इंपीरियल की जगह इंडियन लग गया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च आ गया, द इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आ गया। इन इट्स स्टार्टिंग डेज डॉक्टर लिंगार्ड रिसर्च ऑन द रिंटरपेस्ट डिजीज विच अफेक्ट्स द हॉर्सेज एंड बोवाइंस। अब जो मवेशी हैं, घोड़े हैं, उनमें एक रिंटरपेस्ट नाम की डिजीज़ होती थी, तो उस डिजीज़ के ऊपर काफ़ी रिसर्च की डॉक्टर लिंगार्ड ने, और अनटिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, यानी कि जब 1800 वाले साल चल रहे थे, तो 19th सेंचुरी जब तक ख़त्म नहीं हुई थी तब तक कई सारी रिसर्च चलती रही किसके ऊपर, अलग अलग बीमारियों पे, जैसे कि रिंटरपेस्ट पे, एंथ्रेक्स पे, सीरम पे, लिम्फेजिनाइटिस एपिजोटिक पे, और ग्लैंडर्स डिजीज़ पे। 1924 में डॉक्टर एडवर्ड्स ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ की वैक्सीन खोजी, और वो थी रिंटरपेस्ट बीमारी। दिस इज़ द अल्टीमेट डिस्कवरी ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। तो इस संस्थान की बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कवरी मानी जाती है इस चीज़ को, रिंटरपेस्ट की वैक्सीन प्राप्त करना। दिस इंस्टीट्यूशन हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड अ वैक्सीन ऑफ अ डिजीज़ नेम्ड एज रानीखेत। तो एक रानीखेत बीमारी करके भी थी, जो कि पोल्ट्री में, मुर्गियों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी, बहुत ज़्यादा प्रमुख थी। अगर ये वैक्सीन ना आती, रानीखेत बीमारी की जो वैक्सीन थी ये ना आती, तो आज के टाइम पे जो हम पोल्ट्री का बिज़नेस कर पा रहे हैं, जो मुर्गी पालन का लोग व्यवसाय कर पा रहे हैं, वो पॉसिबल ना हो पाता अगर इसकी वैक्सीन ना आती। और ये वैक्सीन किसने दी, ये मुक्तेश्वर का जो IVRI का इंस्टीट्यूट है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसी ने इसको बनाकर दिया है। नेक्स्ट आता है सर्वे ऑफ इंडिया। सबको पता है देहरादून के अंदर ये सिचुएटेड है, बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूशन है। ये इस्टेब्लिश हुआ था बंगाल में 1767 में फॉर द लैंड रेवेन्यू असेसमेंट एंड अदर सर्वेज। उसके बाद 1942 में, जिस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इसको देहरादून में शिफ्ट कर दिया गया था। यानी कि 1767 से लेके अब बहुत टाइम तक ये बंगाल में ही रहा, 1942 तक। 42 में फिर इसको देहरादून में शिफ्ट कर दिया गया। ये एकमात्र इंस्टीट्यूशन है पूरे देश में जो कि मैप्स बनाने के लिए और जियो सर्वेक्षण के लिए, भू सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार है, लामबंद है। मैनी सर्वेज आर बीइंग कंडक्टेड हेयर, जैसे कि वेजिटेशन सर्वे होता है, वनस्पति का
सर्वे होता है, जूलॉजिकल सर्वेज होते हैं, फॉरेस्ट का जंगलों का सर्वे है, जियोलॉजिकल सर्वे है, भू सर्वेक्षण है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी होते हैं, पुरातत्व के जो सर्वेक्षण है वो भी यहाँ पे किए जाते हैं। एवरेस्ट नाम के एक चीफ सर्वेयर हुआ करते थे इस इंस्टीट्यूशन के, जिन्होंने दुनिया की हाईएस्ट पीक जो थी उस टाइम पे पीक 15 कहा जाता था, उसके बारे में बताया था और उसकी हाइट बताई थी कि वो 29,000 फीट की ऊंचाई है। और इसी वजह से उस पीक का नाम माउंट एवरेस्ट रख दिया गया। माउंट मतलब कि वो चोटी है, और एवरेस्ट ये पर्सन हुआ करते थे जिनके नाम पे उसको रख दिया गया। इंडिया फर्स्ट पोस्ट ऑफिस टिकट वाज इशूड बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन इन 1854, और इसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ही भारत की जो पहली डाक टिकट थी, पोस्ट ऑफिस की जो टिकट थी 1854 में इसी के द्वारा जारी की गई थी। फिर नेक्स्ट आता है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, यानी कि जो एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च है कहाँ पे, हिली एरियाज़ में। तो वो इंस्टीट्यूशन कहाँ पे है, अल्मोड़ा में। इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें भी इंग्लिश में ऐसे ही लिखा हुआ है। तो दिस इंस्टीट्यूट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय डॉक्टर बोसी सेन। तो डॉक्टर बोसी सेन के द्वारा 1924 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, जिससे कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो होने वाली फसलें हैं उन पे रिसर्च की जा सके। ये हिली यूनिट है अपने आप में, IARI पूसा की। तो पूसा दिल्ली में जो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो उसकी अगर हम वो कहें कि हिली यूनिट है ये, यानी कि एक ये पर्वतीय इकाई है इस इंस्टीट्यूशन की। इस इंस्टीट्यूशन में अलग अलग क्रॉप्स उगाई जाती हैं, जैसे कि BL616, BL421 गेहूँ की, BL52 सोयाबीन की, BL163 चावल की, BL3 है मटर की, और BL149 है मंडुआ की, यानी कि रागी। अपना में रागी एक कोर्स सीरियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फसल है। आगे आने वाले समय में भी रागी ही, अगर गेहूं को हम रिप्लेस करेंगे तो किससे करेंगे, रागी से करेंगे। फिर आता है हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर। तो ये कहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है, ये श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है। और यहाँ पे जो वाइल्ड वेजिटेशन है, यानी कि जंगली वनस्पति जो है, जो जंगलों में पाई जाती है, उसके ऊपर रिसर्च की जाती है। फिर आता है SCERT। तो कई सारे कामों के लिए, टीचर ट्रेनिंग के लिए, शिक्षा में रिसर्च करने के लिए, स्कूल्स का इवैल्यूएशन करने के लिए कि स्कूल कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, SCERT को ये एक सिंगल इंस्टीट्यूशन के रूप में इस्टेब्लिश किया गया नरेंद्र नगर टिहरी में 17 जनवरी 2006 में। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। इसमें कंटिन्यूएशन में ये चलता रहेगा और लगातार वीडियोस आती रहेंगी, तो आप इनको लगातार देखते रहिएगा। कोई भी डाउट, कोई भी फीडबैक, सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में गाइस कमेंट जरूर करके बताइएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।